सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर। चलिए आज बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 6 क्लास का जो बुक है जियोग्राफी का उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो है लास्ट है, ये आपका 8 चैप्टर है 6 क्लास का। तो आज उसका क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल से जो है 7 क्लास का जियोग्राफी का पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा मैं। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो 6 से लेकर 12 तक जियोग्राफी का पोर्शन को जो मैं कंप्लीट कराने का आपको कहा हूँ तो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे, ये 8 चैप्टर है 6 क्लास का, उसका क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल फिर बात करेंगे नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है संक्षेप में इसको उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सी पवन जो है भारत में वर्षा लाती है। तो बताइएगा कि मानसूनी पवनें जो भारत में वर्षा लाती है। भारत में जो है कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जैसा कि अगर आप शुरू से अगर पढ़ रहे होंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था इस चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि मानसून का मतलब क्या होता है। तो मानसून का मतलब यही है कि पर्याप्त वर्षा होना और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर बढ़िया से अगर वर्षा होगा तो ऑफकोर्स बात है कि आपका जो है फसल अच्छा होगा ही। तो यही है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि मानसून पवनें जो है भारत में वर्षा लाती है, क्वेश्चन आपका पूछा था कि कौन सी पवन है, तो मानसून पवन जो है वर्षा लाती है। ठीक है, वर्षा मानसून का मतलब मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड क्या है, कह रहा है कि बताइए कि भारत में विभिन्न मौसमों का जो है नाम लिखिए, कह रहा है। ठीक है जैसे आपका है भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। क्वेश्चन था मौसम के नाम, यहाँ पे मौसम का नाम दिया हुआ है। जैसे दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम, मार्च से लेकर के जो है मई तक गर्मी का मौसम, जून से लेकर सितंबर तक जो है आपका मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा का टाइम होता है। अब अक्टूबर से नवंबर तक का जो है सर्द जो होता है मौसम के लौटने का समय यानी सर्द ऋतु का टाइम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या। प्राकृतिक वनस्पति है क्या, तो प्राकृतिक वनस्पति है क्या, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक वनस्पति जो घास झाड़ियाँ पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। बिना हम लोग की हेल्प से, बिना सहायता से अपने आप जो उपजता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बताइए कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का नाम लिखिए। तो जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की अगर बात किया जाए तो 5 तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। पहला उष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार कटिबंधीय पतझड़ वन और कटीली झाड़ियाँ और पर्वतीय मैनग्रोव। ठीक है, मैनग्रोव वन। ठीक है, ये आपका इतने प्रकार के जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला है कि सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर होता है। तो सदाबहार वन और पतझड़ वन में मैं आपको अंतर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि जो सदाबहार जो वन है उसका है ये और पतझड़ का ये। तो सदाबहार वन जो है अधिक घने होते हैं और सूर्य का जो है प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचती। इतना घना होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कहाँ जमीन तक नहीं पहुंचता। लेकिन पतझड़ में जो है कम होता है और सूर्य की लाइट यहाँ पे जो है अच्छा से पहुंच जाता है। ठीक है, अगला ये वन जो है वर्षा के जो है वर्ष के अलग अलग जो है समय पर अपनी अपनी पत्तियां को जो है गिरा देते हैं। और ये वन जो है जो आपका पतझड़ वन जो है ये वर्ष में निश्चित समय पर जो है अपना पत्तियां को गिराते हैं। ठीक है, अब ये जो है वर्ष में जो है अलग अलग समय पर अपना पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, अब ये जो है निश्चित समय पर गिराता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। जहाँ सदाबहार वन कहाँ पाया जाए, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा। अब ये वन उन देश में पाए जाते हैं या बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। ये वन जो है देश के बहुत बड़े भाग में पाया जाता है। ठीक है, अगला कि ये वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी कुछ राज्य भाग तथा पश्चिमी घाटी की संकरी में पाए जाते हैं सदाबहार वन। और ये वन जो है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब कुछ भागों में जो है पाया जाता है पतझड़ वन। ठीक है, और ये जो इन वनों में जो है पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है आपका महोगनी, एबोनी, राजूड़, ये सब है आपका सदाबहार वन के एग्जाम्पल। और पतझड़ का है साल है, फिर पीपल है, नीम है, ये सब। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको याद रखिए कम से कम। ये जो 5 है इसमें से कम 2 4, अगर 4 भी याद रखते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर 5 याद रखते तब तो कहना ही नहीं है। ठीक है, अगला है कि उष्ण कटिबंधीय जो है आपका वर्ष में जो है वर्षों वनों को जो है सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। तो बताइएगा ये वन जो है वर्ष के अलग अलग समय पर जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिसके कारण ये हमेशा जो है हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको जो है सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा
वनों को जो है सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अलग अलग समय पर जो अपना पत्तियां को गिरा देते हैं, जिसके कारण हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए। ठीक है, लिख दीजिए एग्जाम में। अगला है कि सही को चिन्हित करना। जैसे आपका विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो डायरेक्ट आप बताइएगा मुंबई, अरे मानसीराम, सॉरी। ठीक है, अगला मैनग्रोव जो है कहाँ कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में होगा, साफ जल में होगा, प्रदूषित जल में? तो आपको पता होगा कि मैनग्रोव जो है कहाँ पे होता है, तो बताइएगा आप खारे जल में। ठीक है, यहाँ पे हो। अगला है कि महोगनी एवं राजूड जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइएगा, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। ठीक है, अगला है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाया जाता है? तो बताइएगा, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि अगला क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून समय आर्द्र पौने कहाँ बहती है? तो आपको बताना है, ये जो है समुद्र की स्थल की ओर बहती है। कहाँ बहती है? समुद्र की स्थल की ओर बहती है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा, ये नहीं। अगला है कि खाली स्थान को भरे। फर्स्ट क्वेश्चन कि गर्मी के दिनों में के समय जो शुष्क तथा गर्म पौने चलती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताइएगा, लू कहते हैं। ठीक है, अगला आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में जो है खाली स्थान के समय बहुत अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है, तो बताएंगे लौटते मानसून के टाइम। ठीक है, अगला है कि गुजरात के जो है गिर, यहाँ पे गिर भरिएगा और यहाँ पे वन के बाद क्या भरिएगा? एशियाई शेरों का जो है निवास है। अगला है चौथा में कि मैनग्रोव की प्रजाति है, तो क्या भरिएगा? बताइएगा चौथा सुंदरी, सॉरी बताइएगा सुंदरी। पांचवा में भरिएगा कि खाली स्थान जो है, तो इसमें भरिएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यहाँ पे भरिएगा। रुकिएगा थोड़ा सा, पांचवा वाला में। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरिएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को जो है मानसून वन भी कहा जाता है। बस, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो मैंने आपको बताया 8वां चैप्टर था छठा क्लास का, इसको मैंने आज खत्म कर दिया। और कल से जो है डायरेक्ट फिर 7 क्लास का जो है जियोग्राफी का पोर्शन, उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा जरूर।